Assalamu alaikum, dear viewers. I am Hasnan Shibli, advocate from Faisalabad. 8 फरवरी इलेक्शंस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी बाबत मुसलसल और तसलसल से एक चीज़ मंजर आम पर लेकर आई जा रही है कि जैसे कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कि मज़लूमियत के दाने पे खड़ी हुई है और इसको कोई एज नहीं मिल रहा। इसके साथ हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत ज़ोर आजमाया जा रहा है इसको दबाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात करते हैं आप, ठीक सोच रही है ये जो लोग हैं, ये जो पब्लिक है, ये जो अपनी राय रख रही है इसके बाबत। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब आर्मी करवा रही है और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है कि वो इस पार्टी को स्नप करने की कोशिश कर रही है, आईके को दबाने की कोशिश कर रही है और अल्टीमेटली लोग रिएक्ट कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? बात करने का मकसद ये है कि इलिटरेसी में, इखलाक में और बिहेवियर में यही जो हम लोग हैं, क्या आपको दिस वीडियो स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, क्या आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है? आप लोग रोज़ सड़कों पे नहीं घूमते, अपने कामों पे नहीं जाते? क्या आपने टॉलरेंस का एक जो पैमाना है वो देखा लोगों के अंदर? लोग कितना टॉलरेट करते हैं, कितने महज़्ज़ब हैं, कितनी तहज़ीब है। ये मसलन के ये लोग जो है वो हमें एक उस खित्ते से आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप पाक आर्मी कहते हैं। यानी ये लोग उस चीज़ को जज कर रहे हैं कि जो हमारा ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस करप्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से हमें बाहर निकालेगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जी, और ये एक फिनोमिना है जो कि बना दिया गया है। अगर देखा जाए तो आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 9 मई का जो वाक़या है, उस 9 मई के वाक़ये के अंदर जो कुछ भी आर्मी के इंस्टीट्यूशंस के साथ या सारे मामला जिस तरह से भी बिगड़े हैं और बने हैं और जो जिस तरह से भी सारी सूरत हाल चली है, और उसके बाद आपको पता ही है आईके को किस तरीके से वापस लेकर आया गया है और रिलीज़ किया गया उसको। तो अब के उसमें ऐसी क्या हिच है? यानी कि इतना बड़ा एक मसला बनने के बावजूद उसको अगले दिन या दूसरे दिन छोड़ दिया गया। तो अब क्या ऐसा इशू है जो कि उसको छोड़ा नहीं जा रहा? अब क्या ऐसा इशू है कि उसको ये सारे मामला, ये एक प्लानिंग है, ये एक प्लानिंग है जिसमें आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को एक ऐसी उनकी अपीयरेंस एक ऐसी दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि वो एक जो करप्ट जमातें हैं वो सिर्फ उनका साथ देती हैं और वो इस ऐसे बंदे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। भाई, बात करने का मकसद ये है कि उससे अगले दिन ही जो उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया, वो तब ही उसको रिलीज़ किया गया ना, क्योंकि एक अटैक उन पर हो गया था। लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया था कि ये सारा कुछ ये करवा रहे हैं, एंड ही वॉज रिलीज फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। यानी आर्मी को आप इतना कमज़ोर समझते हो? कमज़ोरी की बात नहीं थी, गलत कॉन्सेप्ट बन गया था और वो ये चाह नहीं रहे थे। आप मुझे ये बात बताएं कि जब से इमरान खान को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद से ऐसा कौन सा उसके घर पे उन्होंने हमला किया, ये जो अब अरेस्ट किया है?
9 मई के बाद में कोई ऐसी एजिटेशन, एक उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उससे हट के क्या उसके साथ इन्होंने ऐसा जुल्म ज़्यादती या कोई बर्बरियत कर दी है। आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करें, आर्मी आपके साथ है, आर्मी खान के साथ है। उसकी पॉलिटिकल जमात के अंदर जौन से लोग जो उसके साथ फ्रंट लाइन पर आके नारे मार रहे थे और जिसका बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा था, आर्मी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इन्होंने 1 मिनट नहीं इसके साथ गुजारना, उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया, छांटी की है, जिस तरह पंजाबी में नहीं है कहते छांट देना, छांटी की है। कुछ ऐसा ग्रुप वो ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसे लोग वो ढूंढ रहे हैं जिन लोगों से ऐसे लोग मिलें जो कि अल्टीमेटली इस बंदे की सोच के और म्यार के मुताबिक उतरे और फिर वो अल्टीमेटली इस चीज़ को चलाएं। आपको नज़र नहीं आ रहा ये तो हम यार, ये जो ज़ोर से, प्रेशर से और एक क्या नाम है उसका, बर्बरियत से हक को दबाने का जो एक सिलसिला है, ये तो बहुत पुराना हो चुका है यार। हम तो अपने ये जो बच्चा जो है वो अपने स्कूल की किताबों के अंदर ये पढ़ता आ रहा है, एक ज़ालिम बादशाह था, एक ज़ालिम बादशाह था और फिर हक आगे आ गया। स्पेशली जो क्या नाम है उसका वाक़या करबला है भाई, वो 1400 साल पहले से बता दिया गया था कि समझ में आ गई थी एक चीज़ के ज़ोर से हक को इस तरह रोका जाता है, अल्टीमेटली पॉपुलैरिटी ऑन दी अदर हैंड चली जाती है और सही उसको समझा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये आर्मी को पता नहीं है? आर्मी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर तो इस तरीके से उसके ऊपर ज़ोर डाला जाएगा तो वो पॉपुलर होता जाएगा? भाई वो खुद बेसिकली ये सारे मामलात को इस तरह क्लियर कर रहे हैं और मेरा ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग नफ़रत कर चुके हैं, सिर्फ डर और खौफ की वजह से चुप हैं, अदरवाइज़ लोग नफ़रत कर रहे हैं। और ये सारी सियासत उस एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका आप कह रहे हो ना नाम लेने पर FIR हो जाती है, वो आजकल एक अजीब सा कंसेप्ट चला हुआ है। भाई बात करने का मकसद ही है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने पर FIR हो जाती है तो तभी तो सही तरीके से छांटी होगी ना, तभी तो जो लोग भाग जाएंगे उसको छोड़ के और अल्टीमेटली उससे दूर हट जाएंगे, उससे पीछे हट जाएंगे, तो दैट मीन्स के ऑब्वियसली कि ये इसके साथ था ही नहीं। लेट मी गिव यू ए वेरी सिंपल एग्जांपल। ऑब्वियसली हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, देर आर फ्रेंड्स, देर आर मेनी मच अदर एस्पेक्ट्स इन सोसाइटी। हर इंसान एक दूसरे इंसान को छोड़ के चला जाता है, उसके लिए एक टाइम स्पेस मांगा जाता है। लोग कहते हैं यार इतनी देर हो गई है उसने तुमसे रब्ता नहीं किया, ही इज़ नॉट इन टॉक विद यू, व्हाट आर यू डूइंग? तो बस छोड़ दो उसका खेड़ा, अब हमारे पास आ जाओ, ये इतने ले लो, ऐसे कर लो, फलां कर लो। लेकिन माँ और बाप वो नहीं ऐसे कर सकते। और मिसालें नबियों तक में भी मशहूर है, किस तरह से इंतज़ार करते हैं, किस तरह से वेट करते हैं। ये सारे टैक्टिक्स हैं, दीन इस्लाम से हर चीज़ वाज़े है और जिन्होंने समझना है वो समझ के उसके ऊपर अमल भी करें, उसके मुताबिक छांटी कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक वो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर आ सके ताकि एक चीज़ क्लैरिफाई हो के अगर तो एक बंदा ग्लोरियस है, कैपेबल है, समझते हैं लोग, तो आप लोग नहीं उसको मनसब पे बैठा सकते। आपके सामने ये सारे लोग जो हैं, ये फवाद चौधरी, ये इधर उधर जिन जिन लोगों के लोग नाम ले रहे थे, कहाँ गए? सब तो बहुत मुखलस समझ रहे थे, लेकिन जो पैरामीटर है मुखलसी का वो तो फिर उन्हीं लोगों को पता होता है ना जो कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस को चला रहे होते हैं। तो बात करने का मकसद है कि ये तो हम बड़े पुराने स्टोरीज पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि इस तरीके से हक नहीं दबता। तो ये आर्मी को तो पता ही नहीं है मेरे हिसाब से, उन्होंने तो किताबें ही नहीं पढ़ी, उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो ये पॉपुलर होता रहेगा। कि यहाँ पर कई ऐसे हल्के क्या पूरे मुल्क के अंदर लोगों को कैंडिडेट्स का नाम का नहीं पता, लेकिन सिर्फ इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये नहीं पता कैंडिडेट कौन है, लेकिन वोट सिर्फ उसको दे रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, इस साइन को बरकरार रहने दें। आर्मी की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से उसके अंदर ना डालें, ना ही देखिए वो असल में पता है क्यों अंदर किया गया है, वो असल में इस वजह से अंदर किया गया है क्योंकि बात करने में से पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन अपने मुफाद के लिए ना बड़ा बड़ा कुछ
जो है वो रिस्क उठा जाता है अपने मुफाद के लिए, यानी उससे बेशक जो है वो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए वो भी उठा लेते हैं। एक बड़ा मशहूर और मारूफ हमारा पॉलिटिशियन रहा है, वो लोग बहुत लीडर समझते रहे हैं उसको। उसने आजकल जो हमारा एक और मुल्क है बांग्लादेश, उस पर कंप्रोमाइज़ कर दिया था एक पूरे खित्ते पे, और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो हमसे कितने आगे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आर्मी को आज तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं मिल सका जिन पर उनको इस चीज़ का ट्रस्ट हो कि कहीं हमारा बोल की ना बेच दे, इसलिए वो बीच में से हाथ नहीं निकालती। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि एंटी आर्मी इस पार्टी को रंग ना दे। या आप जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ भी, अपनी आर्मी के साथ भी, और उसके साथ भी अगर आप उसके सपोर्टर हैं तो इस तरह का जुल्म ना करें। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने जहन जो है उनको पॉजिटिव रखें। एक ऐसा इदारा जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है उसको इस हद तक बदनाम ना करें। मैं एक लॉयर हूँ प्रोफेशन का, काफ़ी लोगों से मेरी मेल जोल वगैरह होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने इस पॉलिटिकल, हमारी भी यहाँ पर बाहर में पॉलिटिक्स तो एडवोकेट्स क्या को पता होता है, बड़ा बड़ा कुछ देखा है। बड़े बड़े मसलन के मोहब्बत करने वाले, बड़े बड़े चाहने वाले लोग भी देखा अपने सियासी मुफाद के लिए पास बैठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, उसके बावजूद किसी और के साथ मिल जाते हैं। यार इन लोगों की बात कर रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो उनके साथ। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये कि जुल्म ना करें और अपनी आर्मी के अगेंस्ट मत जाएं, ना ही अपनी आर्मी के एंटी जाएं, ना ही इस चीज़ को सोचें कि आर्मी आपके लिए कुछ गलत कर रही है, कुछ बुरा कर रही है। ना वो आपके लिए कुछ गलत कर रही है, ना ही वो आपके लिए कुछ बुरा कर रही है। जब भी किसी ने बुरा किया तो वो पॉलिटिशियन ही है जिसने बुरा किया। तो मेरा जी यही मैसेज था। 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, आपके हाथ में है सारा कुछ। संदूकड़ियाँ इतनी भी चेंज नहीं की जाती, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है जी, कि सब कुछ ऐसे ही होता जाए। असल में इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं और उतना ही अल्लाह पे यकीन कम है। कुछ चीज़ें अल्लाह पर भी छोड़नी चाहिए। और एक बंदे की ट्रेनिंग हो रही है, उसको ट्रेन किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, क्योंकि वो जो बेवकूफ़ी करने लग पड़ा था मीर जाफ़र मीर सादक वाली, वो इस वजह से उसको पकड़ना एक ज़रूरी था, समझाना भी ज़रूरी था, बताना भी ज़रूरी था कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। एंड सी द पीपल विच यू वर थिंकिंग दैट दे आर विद यू, वेयर आर दे आर ऑल वैनिश्ड एंड गॉन। दिस इज़ द मेन फैक्टर ना। सभी ये कहते हैं ना, एक ही चीज़ सिर्फ अवाम एज्यूम कर चुकी है अब तक, एक चीज़ सही तरह समझेगी कि वो सही है, बस उससे ज़्यादा हमारी तो नहीं, खैर जनरल पब्लिक की इतनी सोच भी नहीं है, और ना ही वो उससे ज़्यादा सोच सकते हैं कि वो ठीक है। और बाकियों को तो आप छांट ही नहीं सकते। बाकियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बाकियों के पास आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं, सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, बाकियों के पास आपके वीक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बड़ी आसानी से आपके मुंह से जो चाहे निकलवा सकते हैं। तो पब्लिक को चाहिए कि वो आर्मी के मामले में अपना माइंड पॉजिटिव रखे, और इम्पॉर्टेंट डे आ रहा है आगे, उसके मुताबिक अपना एक हक के रायदही जो है वो दें वोट के थ्रू। और एक ऐसी साजिश जिसका उस पार्टी में ताल्लुक़ किसी और की तरफ से डाला गया था और किसी और का मनसब और मंशूर है ये कि इसको इस तरह से शो करवाया जाए, वो ना बनने दे। अदरवाइज़ आप दो ख़ानदानों से बाहर कभी नहीं निकल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।